रही है कि अगर आप जो कह रहे हैं यजमान का कि वाकई में अगर कोई प्रतिष्ठा करने वाला हवन वेदी में बैठता है तो उसमें जोड़े से बैठा जाता है, यानी पत्नी के साथ ही आप पूजा कर सकते हैं। जब सम्माननीय प्रधानमंत्री की पत्नी मौजूद है तो और वह नहीं आज उनकी ऐसी परिस्थिति है कि भाई वो पत्नी को साथ नहीं रख सकते, तो क्या ये जरूरी है कि फिर भी हिंदू सनातन की वो परंपरा को तोड़ करके फिर भी प्रधानमंत्री के हाथों से करवाई जाए? ये क्या मजबूरी है? यह शुद्ध रूप से धार्मिक अनुष्ठान है, इसको राजनीतिक इवेंट नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सभी हिंदू भाइयों को यह विचार करना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी में इतना तपोबल है, क्या वो इतना सक्षम और योग्य है कि वो पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं? किसकी सरकार? जय श्री राम। ठीक है, लेकिन वो भी रहेंगे परंतु हमारे घर में भी जब पूजा होती है तो पंडित जी पूजा करवाते हैं, करने वाला तो घर का होता है। यजमान ही तो करेगा। भारत के जो प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के जो एक जिस पर आपको ये नहीं लग रहा कि एक मिनट आपको ये नहीं लग रहा कि राष्ट्रपति अगर करे तो ज्यादा कर सकता है, श्योरली हो सकता है, राष्ट्रपति को भी कर सकता है, ये भी वो सर्वोच्च व्यक्ति है, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति तो राष्ट्रपति। मंदिर आ गया, सब कुछ आ गया। अच्छा, ये कह रहे हैं मंदिर आ गया, सब कुछ आ गया। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात सवाल करना चाहूंगा, अगर मंदिर आ गया, सब कुछ आ गया है तो बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी मंदिर आने पे? हो जाएगी। कैसे? कैसे का जवाब इधर आके आप तो सर चले ही जाइए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप चले ही जाइए। भाई क्यों नहीं होगी बेरोजगारी खत्म? कैसे खत्म होगी? मंदिर से कंस्ट्रक्शन का काम मिला, मटेरियल चला, वहाँ बंदे आएंगे घूमने वाले, बाहर टूरिस्ट बंदे आएंगे, आगे भाई पटरियाँ ठेलियाँ सब चीज चलेंगी, एक सर्कल घूमेगा। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर एक मिनट सर, एक छोटी सी बात, अगर मान लीजिए ये सच अगर बीटेक करके आए हैं तो ये ठेला थोड़ी लगाने जाएंगे भाई, उस लेवल पे पहुंचो ना, उस लेवल बिजनेस। 15 लाख आ गए। 15 लाख रुपया तो कब का आ गया है? यहाँ जितने खड़े हैं किसी के और क्या है 15 लाख अकाउंट में? मोदी जी ने किसी के ट्रांसफर, सर आपके तो मतलब 1500 करोड़ भी आगे होंगे, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। आप क्या है सर 15 लाख अकाउंट में? आपके भी आ गए सर, आप क्या गए? सब क्या आ गए? बहुत बढ़िया। इधर से यूथ बोले, इधर आइए यूथ, अब बोल कैसे आया मैं बताऊँ? कैसे आया? हाँ, वो ऐसे पैसे आया है, पहले यही जानना कि कैसे आया। हाँ, जितना ये विकास हुआ है पब्लिक के लिए, वो 15 लाख से भी ज्यादा बड़ा विकास हुआ है। आप बताइए सर, आपसे तो मैं दूर से बोलूँगा सर, आप मत आइए, आप बिल्कुल मत आइएगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे मेरे को 2-4 प्राणी आ जाते हैं शो में कि मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। क्या नाम हो कि 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी जी की सरकार है, कोई नई बात है क्या? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है भैया। आपने देखा मोदी 9 साल बेमिसाल रहे हैं, आपको नहीं पता? राहुल गांधी की अगर मैं विशेषता बताऊँ कि ये वही राहुल गांधी है कि जब भी एक युवा की बात होती है, जब महंगाई की बात आती है, रोजगारी की बात आती है, या देश के विकसित में अपना जो महत्व देने की बात होते हैं, तो राहुल गांधी खड़े होते हैं। क्योंकि 2024 में सरकार किसकी देख रहे हैं? मैं बताऊं, मैं अभी सबसे बढ़िया जो जिससे देख रहा हूँ वो हमारे राहुल गांधी है और कांग्रेस ही आएंगे। अच्छा, गोदी मीडिया जो लोग एक वर्ड निकाला हुआ है गोदी मीडिया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी दाल रोटी का पालन पोषण करते हुए अपनी मर्यादा को भी बना के रखें और भगवानों के नाम पे राजनीति ना करें। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और मेरा अपना ये मानना है कि केंद्र सरकार में जो भी होता और प्रदेश सरकार के अंदर जो भी होता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। अच्छा, एक मिनट, हमारे पास नहीं है ना। मेरे पास तो काम है, कैसे काम नहीं है? बहुत सारा काम है। अब कौन सा काम नहीं, आप क्या नहीं मिल रहे हो? अच्छा, ये बेरोजगारी इतनी है कि समझ लो मेरे पास खुद के पास कोई काम नहीं है। मैं खुद खाली घूम रहा हूँ और टाइम पास करता फिर रहा हूँ, आप घूमते घामते हुए। 5 साल से 7 साल से जब भी मतलब हम समझदार हुए, ये हमारी फैमिली जो है सारा वोट कांग्रेस को ही जाता है। अच्छा, कांग्रेस आए चाहे ना आए, 2024 में दोबारा से भाजपा सरकार आए, मोदी जी आए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो होना है वो तो होना ही है। हमारे कहने तो कुछ होगा नहीं। तो बता रहे थे इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, भाई हमारे अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आया कुछ भी। जो उन्होंने वादा करा था, अभी ने ये सारे भाई अपने ही खड़े हैं यहाँ पे सारे, बाकी भाई हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है जैसे उनके काम है या जो भी है। और ये जो बता रहे हैं ना राम मंदिर का अयोध्या में, ये सारी राजनीति है, साफ सीधी राजनीति चल रही है भाई ये। अब विपक्ष के पास ही इतना पैसे कैसे आ रहे हैं? 300 करोड़ 200 करोड़, जब ATM टूटे, घर का ताला टूटा, कैसे 200 करोड़ 300 करोड़? विपक्ष के पास ही तो आ रहा है। विपक्ष कह रहे हैं राम जी गए कब से जो आएंगे?
विपक्ष के टाइम में राम जी एक छोटे से टेंट में थे, उस टाइम में विपक्ष को दिखता नहीं था क्या? कोई भी हो यहाँ भैया पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़ो, अपना वो भी अपना रोजी रोटी से चल। हाँ, देख रहे हैं विपक्ष के सामने एक करो मरो की नीति है। स्थिति है कि प्राण दे दो तो मैं राजनीति कर पाऊंगा, और नहीं तो गए। जो इंटरव्यू आप लोगों ने लिया ड्राइवरों से, आपने देखा उन्होंने कि भाई साहब पी के नहीं चलानी चाहिए। नहीं, बिना पिए में कैसे ड्राइविंग कर सकता? मतलब ऐसे बेहूदे सवाल। पर शायद 500 लोग हैं, जाके पूछ लीजिए 480 लोग बीजेपी को ही बोलेंगे। क्यों? वो जिम्मेदार है। अच्छा। और किस में रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखता नहीं है। इतने दिन से दिवाली नहीं मना रहे थे? वो दिल को सुकून नहीं आ रहा था। अच्छा। तो अब से आएगा दिल को सुकून। अच्छा। यही तो हमारा। राधे राधे। तो कैसी हमारी दिल्ली की जनता? काफ़ी समय से हम थे इधर उधर थे, तो मैं चाहता हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे जो खड़े हैं हमको भाग ले लें, जो भी 2024 के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सर थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सर्कल है, सर्कल में थोड़ा सा बना लीजिए अपना, और जितने भी यहाँ पे हमारे बात करना चाहते हैं वहाँ के बात कर सकते हैं। काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी, हमारे काफ़ी पत्रकार लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा भी हो रखे हैं। जिसको बात करनी है आज के मुद्दे पे 2024 पे, किसकी सरकार आएगी, आपने जिसको सरकार को चुना वो अपना काम कर रही है अच्छे से या नहीं कर रही है। अगर आपको बात करनी है, आपको कहना है अपनी बात कि नहीं भैया मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। इधर से जितने लोग खड़े हैं किसी को कुछ कहना है, यहाँ जितने भी हैं आपको कहना है, भाई आपको कुछ कहना है, नहीं कहना? सरकार आपने चुनी थी, सारी अच्छी चुनी थी, आपको कहना कुछ नहीं कहना? चलिए ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं जिसको बात करने का मन है, नहीं भैया मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। 2024 को लेके 2-4 मुद्दे हैं जो काफ़ी तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जितने भी लोग हैं। और राम मंदिर एक मुद्दा जो है सबसे बड़ा, जो जहाँ 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, उस पर लोग अपनी विचार रख सकते हैं कि भैया हाँ मुझे इतनी खुशी है, मैं इस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन में बात करूँगा, इस तरीके से मैं उसको तैयारी कर चुका हूँ। यहाँ पे कोई शख्स जो बात करना चाहता है, आप में से कोई बात करना चाहता है? आइए ऊपर आइए, बात करेंगे। आइए ऊपर आइए, आइए ऊपर आइए जी। आपको करनी है? आइए सर, आइए, आपको करनी है, बिल्कुल आइए। 2-4 लोग आए हैं काफ़ी। क्या नाम है आपका? सुजीत बारिक। कहाँ से? उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? जय श्री राम। चलो बहुत बढ़िया। मतलब ये दिख गया हमको 22 जनवरी बहुत ही तरीके से बनने वाली है। या तो किस तरीके से सोच रहे हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? देखो वो दिस इज ए पॉलिटिकल मैटर। सेलिब्रेट मतलब ऐसा नहीं है, हम इस पार्टी को चूज कर। पॉलिटिकल मैटर कैसे होगा? मतलब ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो क्या बीजेपी का एजेंडा है सिर्फ? नहीं, बीजेपी का एजेंडा नहीं। पॉलिटिकल मैटर कैसे होगा? नहीं, और आप राम मंदिर के बारे में पूछे। हाँ, तो 22 जनवरी को तो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है ना? हाँ, तो फिर वही पूछ रहा हूँ। आपका क्वेश्चन फिर से बोलिए। सर वही बोला है मैंने, आप 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? 5 दीप जाल के। अच्छा। और वो हमारा तो 500 साल का मुद्दा है। अच्छा। हम खुशी से दीपावली बनाएंगे, सेकेंड टाइम दिवाली, वही था हमारा मुद्दा है। क्यों इतने दिन से दिवाली नहीं मना रहे थे? वो दिल को सुकून नहीं आ रहा था। अच्छा। तो अब से आएगा दिल को सुकून। अच्छा। यही तो हमारा। और 2024 की अगर मैं बात करूँ किसकी सरकार देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई स्ट्रांग दिख ही नहीं रहा है, तो एक ही स्ट्रांग है जो काम करेगा। उनके ऑपोजिट में कोई स्ट्रांग पार्टी नहीं है। क्यों? राहुल गांधी जी तो इतने सारे लोग का गठबंधन लेके चल रहे हैं। आप, मैं क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूँ, आप खुशी हो इसके लिए? सर मेरे तो छोड़ दीजिए, मेरा काम है सवाल करना। मैं खुश हूँ दुख हूँ वो मेरा जवाब है। अगर मैं जनता बन के आऊँगा तो अभी मैं पत्रकार हूँ, तो जवाब आपको देना है। ठीक है, सुनिए, यहाँ पर शायद 500 लोग हैं, जाके पूछ लीजिए 480 लोग बीजेपी को ही बोलेंगे। क्यों? वो जिम्मेदार है। अच्छा। और किस में रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखता नहीं है। अगर है तो हम वोट देंगे। हमको दिखना चाहिए, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखना चाहिए, तो वही तो दिखना चाहिए ना। तो हम बीजेपी में दिख रहा है, वो काम दिख रहा है। 2014 से काम हमको दिख रहा है। कांग्रेस का क्या काम दिख रहा है हमको? हम अगर कांग्रेस हमको काम दिखाएगा, हम कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसा कोई मैटर नहीं है हमारा। तो काम दिखाने के लिए तो पहले बनाना पड़ेगा ना नेता। नेता तो है बीजेपी की, और कितना नेता बनाएंगे? कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को नेता तो 70 साल से बनाया, फिर से बुढ़ा दिया। एक एक्चुअली ओके एम्पायर बनाया। एक मिनट, आप ही की बात है। आप आइए सर। और कोई जवाब देना चाहता है यहाँ पे इनकी बातों का? आप देना चाहते हैं? सर कहाँ से हैं? मैं डाबा मैंडपुरी से हूँ। क्या नाम है सर? आलोक पारा सर। बड़े खुश लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए 22 जनवरी को कैसे देख रहे हैं? 22 जनवरी को एक महाउत्सव के रूप में देख रहे हैं। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि भारत सरकार को
ये राष्ट्रावकाश के रूप में घोषित करना चाहिए। अच्छा। उस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा। जी। हाँ, तो अभी आप कुछ कहना चाहते थे वहाँ से, तो क्या कहना चाहते सर? नहीं, मैं तो आपसे बात करने आया था। मेरे से बात करने आए? जी बताइए सर। ये जो 22 चलिए मैं तारीख ही कर लेता हूँ, आपसे सवाल ही कर लेता हूँ। अभी एक नया रूल लागू हुआ था हिट एंड रन केस के बारे में, सुना होगा आपने। अभी जो इतने सारे लोग अभी हड़ताल में बैठ गए थे, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, जितने भी थे। लेकिन अब सरकार कह रही है वो हमने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा था, पहले आपने लागू कर दिया। इतने सारे लोग उस पर हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, सब जगह धरने पे बैठ गए। 10 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमने लागू किया था, अभी अपील नहीं किया हुआ। तो पहले आपने ये क्यों बोला कि ऐसे होगा, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब ये लागू नहीं किया, हमने सिर्फ दिखावा, ऐसे मैंने बताया था। भाई साहब, ये जो कानून लागू होने जा रहा था, जिसके बारे में जानकारी दी, और आज मैंने अखबार में भी देखा था कि मैं वापस ले रहा हूँ, ऐसा कोई लागू नहीं किया जा रहा। वास्तव में ये कानून लागू होना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि आपने देखा कितने एक्सीडेंट, भाई साहब 4-6 बार की तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ट्रक आ रहा है और उसने हॉर्न पे यहाँ रख दिया, मतलब बोल के ही आगे जा रहा है, कितने भी मर जाए कोई गम नहीं। रात में जो इंटरव्यू आप लोगों ने लिया ड्राइवरों से, आपने देखा उन्होंने कि भाई साहब पी के नहीं चलानी चाहिए। नहीं, बिना पिए मैं कैसे ड्राइविंग कर सकता, मतलब ऐसे बेहूदे सवाल। अच्छा, ये ट्रक ड्राइवर, देखिए हमने तो कोई इंटरव्यू लिया नहीं है, हम खुला कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर ने ये कहा है कि हम पिएंगे नहीं तो हम चला नहीं पाएंगे। जी, काफी ड्राइवरों का मानना था कि बिना थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता, रात दिन में चलाते, ड्राइविंग करते, इस प्रकार। तो ये कानून कहीं तक ठीक था, इससे दुर्घटना की समस्या कम होती, दुर्घटनाएं घटती। लेकिन चलो, मेरे तो आज दिमाग में ये भी बात आ रही थी कि हो सकता है कि ड्राइवरों को आगे करके विपक्ष भी अपना धक्का देता हो। हाँ, जैसे कि अच्छा सर, आप कुछ आइए सर, आइए। अब आप देखिए, पीछे से बोलने वाले मत बनिए, हमेशा ऊपर आके बात करिए। पूरी कर लेने दो। जैसे कि 1-1.5 साल बेचारे किसान वहाँ सर्दी में मरते रहे। बात वही तो है, पहले बात यही सवाल उठ रहा है कि किसान के टाइम पे आपने 3 बिल लागू कर दिए। जब 750 से ज्यादा किसान मर गए, उसके बाद में अपने बिल वापस कर लिया। ये तो गलत बात है। पहले आप बिल ला रहे हैं, फिर वापस कर रहे हैं, फिर कैसे सरकार पे कैसे भरोसा किया जाए? भाई साहब, सरकार वो बहुत एक्टिव आदमी बैठे, बहुत माइंडेड आदमी बैठे हैं, किसी स्तर पे वो हानि जोखिम या धोखा नहीं उठाना चाहते। हाँ, देख रहे हैं विपक्ष के सामने एक करो मरो की नीति है, स्थिति है कि प्राण दे दो तो मैं राजनीति कर पाऊंगा, और नहीं तो गए। हाँ, इनके बाली बच्चा भटक जाएंगे बेचारों के। हाँ, तो कहीं किसान, कहीं ड्राइवर, कहीं कुछ, इन्हें भाई साहब कुछ न कुछ बजूका पेश करना है देश में। तो लेकिन अगर आपको ठीक है, मान लिया विपक्ष अपना पेश करता है, लेकिन बाद में सरकार भी तो झुक जाती है, सरकार बिल वापस ले लेती है। भाई साहब, सरकार की एक मजबूरी है, आप क्यों नहीं समझते? जैसे सरकार सही है तो समझाए ना सबको। भाई साहब, समझाने के बावजूद भी नहीं मानेंगे। 2 बच्चे, एक बच्चा कह रहा दूध नीला है। हाँ, अब उसे साबित करने के लिए वो लास्ट तक नीला नीला बोलेगा, कैसे साबित कर लोगे यार? तो ऐसा ही बेचारी सरकार हो यहाँ तो गलती तो पेरेंट्स में हुई ना, बच्चे को नीला दूध ही समझाया होगा कि दूध नीला ही होता है। बच्चे को अगर बचाया जाएगा दूध सफेद है तो सफेद ही समझेगा। जी, यही पोजीशन है यहाँ पर है। मैं झूठ कह रहा हूँ, वो ही कहता रहा हूँ, तो भाई साहब सरकार सोच रही कि चलो आज नहीं कल मान जाएंगे। हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा बोला गया है कि थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। सर मैं कर देता हूँ, आप कह रहे हैं थोड़ी सी आवाज कम कर देता हूँ। ठीक है, पीछे भी शो चल रहे हैं, हमारे सारे मित्र हैं वो शो कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी कह रहे थे थोड़ा आवाज कम कर दे। सर आप जाइए मत। अच्छा। आप बातें कह रहे हैं तो आपकी सुनने के लिए जनता खड़ी है, फिर जनता आप ही को जवाब देगी। जी कहिए। जी, तो कहने का मतलब ये बिल गलत नहीं था। हाँ। बिल ठीक थे, लेकिन चलो एक चुनाव को देखते हुए या कुछ भी विपक्ष ज़्यादा वैसा आक्रामक रुख अपना रहा है या कुछ भी मान लो, ये वापस ले लिए। ये पारित होने चाहिए थे बिल। हाँ, और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज़ समझें, एक निजी स्वार्थ को हटक के, निजी स्वार्थ को दूर रखते हुए देखें कि ये बिल कहीं भी आपके खिलाफ नहीं है, आपका बुरा भला नहीं करने वाला है ये बिल। हाँ, ड्राइवर को कहते हैं। जी। तो ड्राइवर भाइयों से करवत निवेदन है कि इसके बारे में सोचें। हाँ। अपने निजी लाभ को एकांत में रखते हुए एक राष्ट्र हित में भी सोचें। इससे कुछ नहीं आपका नुकसान होने वाला है। जी, चलिए ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मोदी सरकार पे एक आरोप लग रहा है बड़े दिनों से कि वो सिर्फ जुमले की सरकार है, बातें करती है, पूरे नहीं करती। आपके अकाउंट में एक सवाल करूँ, बहुत ज़्यादा चर्चे में 15 लाख आए हैं। भैया, एक 15 लाख क्या चीज़ है? चलो, वो एक विपक्ष को कहने का मौका मिल गया 15 लाख। सर, मैं
बहुत आत्मा विभोर हो जाता हूँ। 15 लाख नहीं, मैं सोचूं तो 15 करोड़ आ गए मेरे खाता में भाई साहब। अच्छा। हाँ, हर एक स्तर पर आप देख लीजिए, रेलवे में मालगाड़ी की अलग पटरी बिछा दी गई, जो रूट अविवादित वैसे होते थे। आप देखिए तुमने, एक परिवहन निगम देख लो, उसमें विकास, रोड व्यवस्था देख लो आप, जहाँ सिंगल थी वहाँ डबल, जहाँ डबल है वहाँ 4, जहाँ 4 वहाँ 8, हर एक स्तर पे भाई साहब। शिक्षा विभाग में देख लो कितने नाना प्रकार के काम हो रहे हैं। एक देश की अस्मिता साख पर रख दी थी कांग्रेस ने, जैसे 370, कितने घातक ये। सर मैं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी की एक सरकार के मुझे 5 काम गिनवा दीजिए, लेकिन 370, तलाक वाला मुद्दा और राम मंदिर को छोड़ के। चलो मैं 5 गिनवा रहा हूँ, उसके बाद एक सवाल आपसे भी करूँगा, उसका उत्तर आपसे चाहिए। अच्छा जी, जैसे मैंने अभी कहा, फिर कह रहा हूँ, जैसे रोड व्यवस्था, PWD कितना अच्छा काम कर रही थी। जहाँ लिंक मार्ग था वहाँ डबल कर दी, जहाँ डबल, जहाँ 4। ऐसे ही रेलवे में, अच्छा। ऐसे ही एयरपोर्ट कितने बन रहे। ऐसे ही शिक्षा विभाग में कितनी यूनिवर्सिटियाँ, यानी कि 60 साल में जितनी नहीं बन पाई उतनी 9 साल में बन गई भाई साहब। जी, रक्षा विभाग, महिला सुरक्षा की बात करता हूँ। प्लीज, महिला सुरक्षा भाई साहब, 99% अपराधी कपराए। अच्छा जी, पहले अपराध कर देते थे और भारतीय राजनीति के संरक्षण में आवारा पशुओं की तरह घूमते थे। तो फिर हिंसक बन के- मणिपुर के हालात तो पता ही होंगे आपको। आप जी। कह रहे हैं महिला में, मतलब जी। अब लोग कांपते हैं, मणिपुर के हालात पता होंगे। देखिए भाई साहब, मणिपुर में क्या हुआ आप बता दें। कांग्रेस ने जो किया था वो क्या ठीक था कि एक जनजातीय विशेष कौम, सरकार तो वहाँ पे बीजेपी की थी ना। सर अभी आ गई, शुरू से देख लें, देश आज़ाद हुआ तब से एक 90% आबादी को 10% जमीन में। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताइए, पुरानी अगर कोई सरकार गलत करके जा रही है, हाँ, नई सरकार भी वही गलतियां करे। नहीं, ऐसा अगर तो कुछ आपको नहीं। मैं कोई राइट्स देता हूँ कि ठीक है, मैं आपको राइट्स देता हूँ, ठीक है, आपका ये आज से आप है, मैं पहले था अब आप है, नहीं, मैंने जो गलती कर दी, आपके राज में वही गलती हो रही, तो आप सुधारेंगे या उसको बढ़ावा देंगे? सर मैंने पहले भी ये कह दिया था, हम आपसे ही क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा गलत काम किया? सर एक्शन लेना चाहिए था ना, एक्शन तो हुआ नहीं ना। भाई साहब, एक्शन लिया गया और कैसे लेना चाहिए वैसे ही लिया गया। प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे लगातार चालू थे, हैं? इसी चीज को लेके, मणिपुर को लेके प्रोटेस्ट भी चालू थे। भाई साहब, जंतर मंतर तो एक ऐसी विरासत बन गई कि जहाँ सब आलसी, बेरोजगार, सब हर एक प्रकार का आदमी यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं। कोई और बात करना चाहता है कि 2024 में कि हाँ बीजेपी सरकार ने काम अच्छे किए हैं, काफी लोगों ने काम अच्छे नहीं किए, कोई बात करना आप करना चाहते हैं? आप नहीं करते? कोई और यहाँ पे कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, आएंगे तो ऊपर आके कहिए यही बात। आइए 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 आइए। और कोई आप भी कहेंगे सर? 2024 में कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे 100%। और बताइए। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार झा नाम है। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। हाँ, तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। हाँ जी। सबसे पहले यही पूछ लेते हैं, हाँ। खुशी कितनी है? बहुत खुशी है, कैसे सबको मनाएंगे? खुशी होनी चाहिए। दीपावली मनाएंगे उस दिन। अच्छा, हाँ, और बताइए आप। इससे पहले दीपावली नहीं मना रहे थे? वो भी बनती थी। ये तो राम जी आ रहे घर, तो और उनका और अच्छे से स्वागत होगा ना भाई। छोटा सा स्वागत और धूमधाम से स्वागत होंगे। छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, विपक्ष कह रहे हैं राम जी गए कब से जो आएंगे? विपक्ष के टाइम में राम जी एक छोटे से टेंट में थे, उस टाइम में विपक्ष को दिखता नहीं था क्या? कोई भी हो यहाँ भैया, पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़ो, अपना वो भी अपना रोजी रोटी से चला रहे हैं। पॉलिटिक्स सर, पॉलिटिक्स ही उठ रहा है। बीजेपी सरकार पे ये उठ रहा है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। कुछ एजेंडा नहीं है भैया। अगर किसी चीज़ का उद्घाटन, आप घर का उद्घाटन करते हो, 10 आदमी को बुलाते हो, क्यों बुलाते हो? आप एक छोटी सी ऑफिस खोलते हो, उसमें 100 आदमी को बुलाते हो, किसी से रिबन कटवाते हो, किसी नेता से। अपने घर में क्यों नहीं कटवाते हो किसी से रिबन, किसी दुकान में रिबन? किसी नेता को ही क्यों बुलाते हो? हाँ, आप अपना पब्लिसिटी कर रहे हो ना, वो उनकी सोच है पब्लिसिटी की, हमारी सोच नहीं है पब्लिसिटी की। हमारी सोच है देश को आगे बढ़ाना। जो मोदी जी सही कदम पे ले जा रहे हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, कभी गलत वो भी करते हैं, कभी सही भी करते हैं। हमेशा आप देखो सही भी हो रहा है ना। आप जो अभी आपने बोला गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं, गलत क्या था? गलत कुछ नहीं, गलत जैसे आप लोग गलत, आप लोग बोल, विपक्ष बोलता है ना, हम लोग क्यों गलत बोले? हम लोग के नज़र में तो सब चीज़ सही है। राम मंदिर जो पहले से था, अभी विपक्ष बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे पहले भी तो आपकी सरकार थी 10 साल। हाँ, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? सरकार नहीं थी, जनता की चुनी सरकार थी। जनता की चुनी सरकार। विपक्ष ही बोल रही है ना कांग्रेस की कि विपक्ष सारे मिल गए। अभी सारे क्यों मिल गए? पहले तो आप दूसरे स्टेट में जाओ, वो उसको गाली देता है, वो इसको गाली देता है। आप क्यों नहीं दे रहे हैं गाली? सारे तो एक जगह आ गए हैं।
अब विपक्ष के पास ही इतना पैसे कैसे आ रहे, 300 करोड़ 200 करोड़, जब ATM टूट, ये घर का ताला टूटा तो कैसे 200 करोड़ 300 करोड़, विपक्ष के पास ही तो आ रहा है। ये बताइए आप किसके पास आ रहा है? सर इस पे सवाल भी उठा था कि सिर्फ चेकिंग ही विपक्ष की हो रही है, अपनी पार्टी की भी कभी चेकिंग कराइए, वहां से भी पैसा निकलेगा। यार आपको याद नहीं है, नितिन गडकरी जी के सामने ने विपक्ष ने बोल, जब नितिन गडकरी जी सांसद थे सिर्फ, तो उन पे भी एलिगेशन उठा था। 2010 की बात है, 10 या 11 की बात है, उन पे भी आया था एलिगेशन। वो तो कुछ ऑब्जेक्शन, वो तो वो तो जाम नहीं कराए थे दिल्ली को, वो कहीं जाम नहीं कराए थे, वो तो सिंपल सा चेक करो, जिसमें निकल रहा है उस पर आप करो। विपक्ष को अगर डाउट है तो उस पर भी बोलो करने के लिए। आज विपक्ष के ही निकल रहा है ना, झारखंड के थे उनके से निकल रहा है ना, कहाँ से निकल रहा है पैसा? 250 करोड़ 200 करोड़, साला हम लोग के पास 5 रुपये नहीं, उन लोग के पास 250 करोड़। 5 साल का चुनाव हम लोग देते हैं चुनने के लिए, छठा साल 1 साल का। मोदी जी तो कह रहे थे अकाउंट में 15 लाख आएगा, 15 लाख आए नहीं। अरे 15 लाख से बड़ा चीज तो आ गया है ना भाई। अब 15 लाख कोई कौन देगा? 15 लाख आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको 15 लाख कौन देगा? फ्री में देगा क्या? आप इस चैनल चला रहे हो तो आपको क्या फ्री में सैलरी देगा? आप जब आपको काम ही करोगे तो ही नहीं सैलरी मिलेगी। हाँ, जब तक आप सैलरी नहीं, काम ही नहीं करोगे तो 15 लाख क्या 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको। तो फिर मोदी जी ने कैसे कहते हैं 15 लाख अकाउंट में डलवाएंगे? अकाउंट में तो कब हमारे अकाउंट में तो आ गया है 15 लाख। अच्छा। आ गया है, हम मेहनत कर रहे हैं अपना। यहाँ पे कितने खड़े, किसी का है 15 लाख, किसी के अकाउंट में? आप क्या है? आइए सर, इधर आइए। रुकिए सर, रुकिए, आपकी बात का जवाब देने आए। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम है फैज खान। कहाँ से? मैं रहता हूँ जाफराबाद में। हाँ। ये बता रहे थे इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। हाँ। भाई हमारे अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आया कुछ भी। जो उन्होंने वादा करा था, अभी ने ये सारे भाई अपने ही खड़े हैं यहाँ पे सारे, बाकी भाई हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अच्छा। जैसे उनके काम है या जो भी है, और ये जो बता रहे हैं ना राम मंदिर का अयोध्या में, ये सारी राजनीति है, साफ सीधी राजनीति चल रही है भाई ये, और इससे अलावा कुछ नहीं है भाई, राजनीति पूरी ये है सारी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर, वोट डाला था आपने? किसको डाला था? वोट डाला था हमने कांग्रेस को। कांग्रेस को डाला था? मतलब 5 साल से 7 साल से जब भी मतलब हम समझदार हुए, ये हमारी फैमिली जो है सारा वोट कांग्रेस को ही जाता है। अच्छा। कांग्रेस आए चाहे ना आए, 2024 में दोबारा से भाजपा सरकार आए, मोदी जी आए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो होना है वो तो होना ही है, हमारे कहने तो कुछ होगा नहीं जी। मगर ये है कि अपना वोट जो कांग्रेस को ही रहेगा, वो चाहे वो 2 साल ना आए 5 साल ना आए, जो मतलब हक की बात है ना भाई वही कही जाएगी। वोट तो अपना कांग्रेस को। एक मिनट सर, आइए सर, आ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात देखिए, बात तभी समझ आएगा, इनकी बातों का जवाब देंगे। इधर आइए सर, इधर आ जाइए सर, इधर थोड़ा सा, हाँ इधर आ जाइए। अभी तो इससे पहले जो आए थे शख्स, उन्होंने बोला था कि मोदी जी ने काफ़ी काम किया, रोड बनवा दिया, बिजली का हो गया है, पानी का हो गया, पढ़ाई का हो गया है, महिला सुरक्षा का हो गया, सब हो गया है। उसके बाद आप कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। तो भैया 100 में से अगर 20% भी काम होता है या 30% भी होता है तो वो कोई काम में काम थोड़ी है फिर। अच्छा। 100 में से पूरा 100% काम होना चाहिए, और सबसे पहले काम होना चाहिए विकास पर। जो भी देश का विकास है, विकास पर होना चाहिए। बेरोजगारी इतनी है कि समझ लो मेरे पास खुद के पास कोई काम नहीं है। अच्छा। मैं मैं खुद खाली घूम रहा हूँ और टाइम पास करता फिर रहा हूँ आप घूमते घामते हुए। तो एक नौजवान बंदा खाली घूम रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा, एक मिनट, हमारे पास है ना, हमारे पास नहीं है ना। मेरे पास तो काम है, मेरे पास तो काम है, कैसे काम नहीं है? बहुत सारा काम है, अब कौन सा काम नहीं, अब क्या नहीं मिल रहे हो? अच्छा, ये कह रहे हैं सर, कहाँ से? मैं गाजियाबाद से हूँ। क्या नाम है सर आपका? संजीव। तो बताइए सर, ये सर देखिए, अब शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, देखिए थोड़ा तकलीफ होती है, अब शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, यहाँ पे बोलने आए, अच्छे से बात करेंगे सबसे। जी बताइए सर। देखिए, इन्होंने बोला, दोनों पक्ष आ गए हमारे साथ में। इन्होंने बोला मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, कांग्रेस ने एक भी काम नहीं किया। इन्होंने बोला मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम किया था। पहली बात तो समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों को और पूरी सृष्टि के व्यक्तियों को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। आप लोगों को थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुरुआत कर रहे हैं, 1000 इशू हैं। सर देखिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। ये सर थोड़ा सा बोल, सर एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, थोड़ा सा इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपकी भी सुनेंगे। हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट देखा जाए तो 1000 इशू हैं। तो ये तो बड़ा हर्ष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और मेरा अपना ये मानना है कि केंद्र सरकार में जो भी होता और प्रदेश सरकार के अंदर जो भी होता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। तो ये, और सभी हिंदुस्तान के नागरिकों से और ख़ासतौर से जो पॉलिटिशियन हैं और जो गोदी मीडिया, जो लोग एक वर्ड निकाला हुआ है गोदी मीडिया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी दाल रोटी का पालन पोषण करते हुए अपनी मर्यादा को भी बना के रखें और भगवानों के नाम पे राजनीति ना करें।
और रही बात इसकी भगवानों का एक मिनट के दरबार में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। एक आप सेकंड। लोगों से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा थोड़ा नीचे रहिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ऊपर मत चलिए, थोड़ा थोड़ा मैं आप ही लोग को बुलाऊंगा, आप ही लोग का मन चाहिए, थोड़ा सा हमें दीजिए। आजकल एक चर्चा चल रही है प्रभु श्री राम के दरबार में, मंदिर में जी। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है भगवान के दरबार में, हिंदुस्तान में क्या सृष्टि में कहीं भी बनता है तो वहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मुद्दा यही है सर, मुद्दा यही है, यही मुद्दा कह रहा था कि 4 दिन से यही उठ रहा है कि बीजेपी सरकार कौन होती है, लोगों को बोलने वाली, आप आइए आप मत आइए, और वो कौन सी सरकार होती है कि निमंत्रण भेजे कि आप आएंगे आप नहीं आएंगे। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो सबके लिए बना है, सब जा सकते हैं। इस पे कोई बात करना चाहेगा कि नहीं भैया वो इसलिए बोला गया है या इस मुद्दे के लिए बोला गया है? लास्ट में अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। सरकार से कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। सरकार, मोदी जी भी हमारी कंट्री के हैं, मोटा भाई भी हमारी कंट्री के हैं, योगी बाबा भी। कहने का मतलब ये है सरकार की पॉलिसियां सही हैं, सरकार के स्टेटमेंट सही हैं, सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं, नो एनी डाउट, पूरे विपक्ष उसका स्वागत करता है। लेकिन थोड़ी सी एनर्जी यदि ये मेरे यूथ के ऊपर भी लगा लें तो अति उत्तम होगा। रोजगार, बहुत बढ़िया, ताली बजनी चाहिए भैया इनके लिए, उन्होंने अच्छी बात कही है। आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों से, सर थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा पीछे हो जाइए, एक थोड़ी नीचे हो जाइए आप लोग, थोड़ा। बिल्कुल सर, आप किसी को बोलना था यहाँ से, सर आपको बोलना है मुद्दा ये सर, आइए बिल्कुल आइए यहाँ से, कोई और शख्स आप आइए, आ जाइए। एक और शख्स यहाँ से जो प्रवक्ता बनना है कि भैया नहीं सरकार मैंने चुनी थी तो सवाल भी मैं ही करूँगा, कोई यहाँ से कोई शख्स किसी को बात करनी हो यहाँ नहीं, मैं बात करूँगा, कोई हमारा यूथ कोई नहीं करेगा। चलिए ठीक है, अभी कुछ अगर मैं धर्म की बात आ जाती है तो सब बोलने लगते हैं, धर्म की बात नहीं आएगी। सर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ थोड़ा सा, सर आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर ले प्लीज़ सर, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए सर। पहले तो सर कितनी खुशी है आप लोगों को कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ सिर्फ मुझे ही खुशी की बात नहीं है, देश के जितने भी जनता है सबको खुशी होनी चाहिए कि एक ऐतिहासिक पल जो आपको 4 जनवरी के दिन या उद्घाटन के दिन आप सबको, जो भी हिंदुस्तान के जो भी देशवासी है सबके लिए एक खुशी की बात है, और मुझे भी इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है सर? पहले तो यही नहीं पूछा मैंने आपसे। सर मेरा नाम अमन है। कहाँ से है? सर मैं दिल्ली में ही अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरा जो करंट जो घर है वो मैं बिहार से। अच्छा, कोई जॉब कर रहे हैं आप? नहीं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं जी भाई। कितनी उम्र होगी आपकी? सर 19 है। 19 साल की। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है कि हाँ 2024 में सरकार किसकी देख रहे हैं? मैं बताऊं, मैं अभी सबसे बढ़िया जो जिससे देख रहा हूँ वो हमारे राहुल गांधी है। और कांग्रेस ही आएंगे। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी जो भी लोग कुछ बोल रहे हैं कि जो भी बीजेपी के प्रवक्ता है वो ये बोल रहे हैं कि कम से कम इस बार 400 सीट आएंगे। देखिए प्रवक्ता यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे प्रवक्ता कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे किसी प्रवक्ता को बुलाना होता तो वो उसी की तारीफ कर रहा होता। यहाँ पे सब जनता है, जनता यहाँ पे प्रवक्ता बनती है। ओपन शो है सर। मैं किसी प्रवक्ता को इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि अगर मैं किसी प्रवक्ता को बुलाऊंगा वो अपनी पार्टी की तारीफ करता रहेगा। यहाँ जनता है भैया, जनता ने सरकार को चुना है, इन्हीं का फर्ज बनता है जवाब देना। आपने किसको चुना था? आप जवाब दीजिए कि भैया मेरी सरकार ये थी, मैंने नहीं चुना था, मेरे पे भाई मेरे काम नहीं किए इन्होंने। मैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को ही देख रहा हूँ कि 2024 में वही आए। क्योंकि राहुल गांधी की अगर मैं विशेषता बताऊँ कि ये वही राहुल गांधी है कि जब भी एक युवा की बात होती है, जब महंगाई की बात आती है, रोजगारी की बात आती है, या देश के विकसित में अपना जो महत्व देने की बात होते हैं तो राहुल गांधी खड़े होते हैं। क्योंकि आज हमारा यही अभी भारत है जो आज तकरीबन 70 साल के करीब हो गए आज़ादी हुए, लेकिन आज भी ये विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बना हुआ है। अगर जनसंख्या की बात होती है तो जनसंख्या में आज चीन हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन आज वो विकसित देश है। आज हमारे देश में कोई भी चीज़ बनती है। देखिए जनसंख्या की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे शो किया था, जनसंख्या पे बात करी थी तो यहाँ पे काफ़ी लोग थे भाई अपने, जिन्होंने पता है क्या जवाब दिया था? हम दो हमारे 17 भी अच्छे हैं। ये जवाब था यहाँ पे लोगों का कि हम दो हमारे 17 भी अच्छे हैं, हम दो हमारे 1 भी अच्छे, हम दो हमारे 4 भी अच्छे हैं। नहीं, मैं इसलिए बात बोला हूँ कि जब भी ये सब बात होते हैं ना, रोजगार की बात होती है तो बोलते जनसंख्या ज़्यादा है, कितना जॉब देंगे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या बोले थे कि तकरीबन कम से कम 1 करोड़ युवा को जरूर हुआ क्या देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये भी वादा किया कि हमारे जो होम मिनिस्टर थे, हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह थे, वो क्या बोले थे कि 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। तो इस चीज़ को देखकर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो झूठे वादे करते हैं और उस पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अपना सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन उसको उस तक अधिकार नहीं मिल पाते हैं। तो इस चीज़ को मैं देखकर मैं बता रहा हूँ कि अब की बार राहुल गांधी आएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे। सर आपका क्या नाम है सर? विनोद शर्मा। कहाँ से है सर? हरियाणा। हरियाणा से है सर। क्या कहना चाहेंगे?
अभी आप थोड़ी देर कैसे पहले है सर, मतलब पहले ये बताइए वहाँ की सरकार से खुश है? अभी सरकार के बारे में बात बाद में करेंगे। जी जी, अभी आप थोड़ी देर थोड़ा सा आ पहले जाइए, तो स्पीकर थोड़ी दिक्कत कर रहा है। आप थोड़ी देर पहले अभी ये जो कानून लगा हुआ है ड्राइवरों हाँ पे, जी सर जी, इसके बारे में थोड़ी बातचीत चल रही थी, मैं उसके बारे में कहना। बहुत बढ़िया मुद्दे पे बात होती है तो बड़ा मजा आता है सर जी। कहिए, खुश है उस जो नियम आया है उससे? पहले कहा गया लागू हो गया, फिर अब कह रहे हटा दिया गया। आप पहले मेरी बात सुनिए, कहिए। ये मत कहिए आइए। खुश है या नाराज है, जी मेरे को पूरी बात बोलने दीजिए फिर बोलिए। जी, मैं यहाँ जितने भी भाई सब खड़े हैं, मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ, ये कानून सबके ऊपर लागू हो रहा है, A to Z। आज देश में जितने भी लोग हैं, 18 साल से ऊपर की जनसंख्या में 90% लोग ड्राइविंग करते हैं, जी ये सबके ऊपर लागू होगा। तो इसकी बारीकियाँ सबको समझनी चाहिए, ये क्या है। जी, अगर ये कानून लागू होता है तो मेरा मानना है कि आधा देश जेल में होगा। जी, इस कानून का सरकार ने या तो पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है पब्लिक को अभी तक बताया नहीं कि इसमें क्या 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 चीज़ें हैं, लेकिन जो मीडिया से आप जैसे से या किसी पत्रकार से या न्यूज़पेपर से हम पढ़ रहे हैं उससे पता लग रहा है, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ XYZ कोई सी भी गाड़ी है या मैं बाइक ही चला रहा हूँ और बाइक से किसी पैदल वाले को टक्कर लग जाती है, खुदा ना खास्ता उसकी हो जाती डेथ, तो बाइक वाले को अगर गलती पैदल वाले की भी है तो भी 5 साल की सजा है जो बता रहे हैं। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट बताए कि ये सजा नहीं है। सर इसमें जो एक सेकंड मैं थोड़ा सा आवाज़ का वो कर दूं। इसमें जो बताया गया है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जो जुर्माना बताया गया वो तब है जब अगर आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हो और वो बंदा एक्सपायर हो जाता है, हाँ। मर जाता है। तो अगर आपने एक्सीडेंट हो गया और आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए या पुलिस थाने ले गए और उसके बाद भी वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको 5 साल की सजा तब भी है। अच्छा, लेकिन सर आपने ड्राइवर की बात करी, मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। ड्राइवर ने ये बोला है कि जहाँ तक मैंने भी 2-4 वीडियो देखी है, उसने ये बोला है कि हम वहाँ से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसका एक्सीडेंट होता है हम उसको संभालने से पहले हमको भीड़ मारने लगती है, हमको पीटने लगती है। अगर हम मर गए तो हमारा क्यों जिम्मेवार लेगा? ये बिल्कुल सही बात है, ड्राइवर सही कह रहे हैं। ड्राइवर जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का मतलब क्या है? आप एक्सीडेंट का मतलब क्या समझते हैं? एक्सीडेंट होता है एक हादसा। जब भी हादसा होता है तो हर आदमी उस समय घबराता है। अगर देश के ऊपर भी कोई हादसा होता है तो एक बार सरकार भी घबराती है, क्या करें क्या ना करें। वो इसलिए घबराना, हमेशा आदमी को कुछ हादसे पे सोचने का टाइम चाहिए होता है, इसलिए वो भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। वो उसका राइट भी है, भागना चाहिए। नहीं भागेगा तो पब्लिक उसको मारेगी, उसका लॉस क्या होगा? जो हो गया उससे तो बचना, जो हो चुका उसको तो रोका नहीं जा सकता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं मैं ये सरकार कहना ने चाह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कानून सही है, समझाया नहीं है। कानून बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, पहली बात तो जो हमें समझ में आ रहा है, जो बताया गया है वो कानून सही नहीं है। अच्छा, अगर सही है तो इन्होंने पूरी चीजें बताई नहीं जी। है। और दूसरी बात, आज से 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था, हाँ। जिसमें आपके ज्यादातर फाइन जी, डबल हो गए हैं। हेलमेट का, फोन का, आप सीट बेल्ट का, जितने भी थे कोई डबल हो गए थे। डबल नहीं, डबल 10-10 गुना भी जी, हुए जी। हैं। जो 100 रुपए का चालान था वो 1000 रुपए का हो गया। जी, उस समय भी गवर्नमेंट ने यही कहा कि एक्सीडेंट होते इससे कम हो जाएंगे। क्या एक्सीडेंट कम हो गए? उसका क्या प्रभाव पड़ा? वसूली बढ़ गई। पुलिस वालों ने वसूलियां बढ़ा दी। जो काम 100 रुपए में हो रहा था, आज वही काम वो 500 रुपए में लेके करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अब इन्होंने 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए फाइन कराया था, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? फिर भी नहीं फर्क पड़ेगा एक्सीडेंट का। मूल में जाओ ना, गवर्नमेंट उसके मूल में क्यों नहीं जाए? एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आप हाईवे पे जाके देखो, हाईवे पे दुनिया भर के फ्लैक्स बोर्ड लगा रखे हैं। ड्राइवर उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है, उसको क्यों नहीं हटवाते हो? ठेके आपने रोडों के ऊपर खुलवा रखे, ठेके क्यों नहीं बंद कराते हो? मोटर व्हीकल की कितनी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर? जी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कॉर्पोरेटों की। ये सिर्फ इनका यही काम है, अपनी गाड़ी बेचना। ये ड्राइवरिंग की शिक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं देश में? आज देश के अंदर 80% लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। गवर्नमेंट उनको ड्राइवरी की शिक्षा देने के लिए क्या कर रही है, ये बताओ आप।
जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी ड्राइवरी की, एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। चलिए। चाहे आप 10 लाख का फाइन है। करो, चाहे 50 लाख ठीक का है, फाइन करो। ठीक है। मेरा मतलब ये आपका यही है कि सरकार से कि भैया आप सरकार, मेरा यही कहना है, कानून बनाने से नहीं कोई हादसे रुकेंगे। आपको उसकी मूल में जाना पड़े, उसके कारण ढूंढो, किस कारण से हो रहे हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पे कोई और शख्स जो बात करना चाहे, सर आप बात करना चाहेंगे 2024 के मुद्दे पे? और रही राम मंदिर आइए की सर, बात आइए करें। थोड़ा सा आ जाइए, बात कर लेते हैं। पहले तो सर मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी के नेता लग रहे हैं। नेता हूँ मैं, 5 बार का मेयर भी हूँ। अच्छा हाँ, जी, मेरे को तो पता नहीं था वैसे, लेकिन डिबेट है ना यहाँ पे अभी। अच्छा। तो सर मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी जी की सरकार है, कोई नई बात है क्या? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है भैया। आपने देखा मोदी के 9 साल बेमिसाल रहे हैं, आपको नहीं पता है? लेकिन सर एक और नारा लगा था, 9 साल बेमिसाल नहीं था, 9 साल। देखिए साइड कर दीजिए इनको, पहले साइड कर दीजिए। हाँ देखिए सर, एक और नारा लगा था इसी में, 9 साल बेहाल। ये किसने कहा है? अपोजिशन का काम ही होता है जी भाई। आप अगर इंडिया में रहते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि 9 साल बेमिसाल कैसे रहे हैं। अच्छा। आप जम्मू कश्मीर की हालात देखें कभी? जी। 30 साल से हम झेल रहे हैं मिलिटेंसी। आज कहाँ मिलिटेंसी? पत्थरबाजी होती थी, आज कहाँ पत्थरबाजी? आज हालात कैसी हैं आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में। आज कोई हड़ताल नहीं होती है, आज कोई मिलिटेंसी नहीं है, आज कोई कॉल नहीं है कि आज मतलब पूरा मार्केट बंद रहेगा, पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहेगा। आपने देखा है कई सालों से। मोदी है तो मुमकिन है भैया, मोदी ने करके दिखाया है। लेकिन सर एक ना, मैं कल एक रिपोर्टिंग कर रहा था, तो एक नाम बड़ा अजीब सा दिया, थोड़ा सा अजीब मुझे भी लगा। लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी को हटा के बलात्कारी जनता पार्टी रख दीजिए। अरे देखो, अपोजिशन का देखो उनके पास बचा क्या है? पूरे देश में तो कांग्रेस मुक्त हो गया है। अभी जो बाकी पार्टियां रह गई हैं, जो छोटी मोटी पार्टियां, चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी है, या और किसी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनको भी लोग अभी 2024 में उनको भी सबक मिलेगा। क्योंकि देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने जो काम करके दिखाया, अपने देश को आगे बढ़ाया, देश को पहली बार इतना स्ट्रांग प्रधानमंत्री मिला है जी। और क्या। अच्छा, तो फिर मैं अगर ये राम मंदिर की बात करूं, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो आप कैसे देख रहे हैं और आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? भाई मुझे तो इनविटेशन आया, इसीलिए तो मैं आया हूँ दिल्ली। आप मुझे देख रहे हैं दिल्ली, मैं तो राम मंदिर को मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ। अच्छा। मैं भी इनवाइट हूँ उसमें, मैं कश्मीर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ। उस फंक्शन है 22 तारीख को, आप देखिए, मुझे लाइव देखेंगे उधर। और राम मंदिर जब उद्घाटन होगा, उस उद्घाटन मैं भी होगा। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे जो हिंदू कम्युनिटी हमारी है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन सर ये भी तो सवाल उठ रहा है कि बीजेपी सरकार कौन होती है बोलने वाली कि आप आएंगे और आप नहीं आएंगे? किसने कहा? किसने कहा? सर सवाल तो यही हो रहा है, मोदी जी ने भी कहा था कि लोगों से अनुरोध है कि आप आइए, अपना घर से बैठ के देखिए, आप मत आइए। अरे देखिए, जो आना चाहता है, सरकार के कुछ नियम होते हैं, सरकार के कुछ कायदे कानून होते हैं, कानून हम तोड़ नहीं सकते हैं। जहाँ वीआईपी मोमेंट है, वहाँ वीआईपी मोमेंट ही होगी। जहाँ जनता की मोमेंट, वहाँ जनता की मोमेंट होगी। लोग आना चाहेंगे तो सरकार के जो नियम है उसके मुताबिक काम करें, इसमें आवाज़ की दिक्कत है। तो बाकी सरकार ने जो अपने कायदे कानून रखे वहाँ पे, उसके मुताबिक, हाँ, जिसका इन्विटेशन है, मुझे भी इन्विटेशन आया, मैं खुद वहाँ पे जा रहा हूँ। और अच्छी बात है, मैं सारे देश के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि राम मंदिर भी खुलने जा रहा है। आपको दर्शन के लिए जाना चाहिए, मैं भी कश्मीर से आया हूँ, मैं भी दर्शन करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपको तो पहली बात तो बधाई है कि आपको इनविटेशन आ गया है। हम लोग को भी इनविटेशन आ जाता तो बड़ी मेहरबानी होती हमको भी। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे कोई और लोग खड़े हैं जो कहना चाहते हैं कि नहीं भैया मेरे को सवाल करना है। सर आपसे तो मैं सवाल कर ही लूँगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आती, मैं जब भी शो करता हूँ मेरे पास हमेशा शो में ऐसे 1-2 आ जाते हैं, हमेशा शो में 1-2 आ जाते हैं। यहाँ पे जो मुझे जानते होंगे वो पहचान गए होंगे कि भाई हाँ, जब भी शो करूँगा। पहले पॉलिटिकल साइंस नहीं सर, मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। पहले सीधे खड़े रहिए आप, एकदम अगर हिल गए तो मैं सवाल नहीं करूँगा आपसे। एक हिल गए सर आप, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। आप में से सर कोई सर आप बात करना चाहते हैं? बोलिए। आप बात करना चाहते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दान सिंह रावत, कहाँ से है? अल्मोड़े से हूँ। अच्छा, तो सर सबसे पहले यही कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमारा विश्व गुरु है। आज उसके बदौलत हमारे देश में इतनी वो है, कहीं बम नहीं फट रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में ऐसा है, हम स्वतंत्र हैं उनके, मोदी जी की वजह से। आज जो 15 लाख वाली बात बोल रहे हैं, आज 6,000 रुपया सालाना मोदी जी
15 किस्त लोगों को दे चुके हैं। किसानों को जो गरीब हैं उनको ऊपर उठा रहे हैं। हम तो कहते हैं ये जो विपक्ष वाले हैं ये मतलब ये सोच रहे हैं कि मोदी जी हटें और राज हम करें। इन्होंने 70 साल राज किया, क्या दिया आज गरीब आदमी को? आज जो है गरीबी हटा रहे हैं। हमारे देश की ये कह रहे हैं कि चलो गरीब बराबर लेवल आ जाएगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे इनसे बहुत खुश हैं। हम कह रहे हैं मोदी जी 2024 में डंके की चोट में आने चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात रख दी। यहाँ से कोई और शख्स जो बात करना चाहता है कि नहीं भैया मुझे बात करनी है, राम मंदिर की खुशी कितनी है आप लोगों को? सर आइए, सर आइए कर लेते हैं आपसे बात। और किसी को? सर आपको आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। कितनी खुशी आपको? आ जाइए सर, आइए। आप बताइए सर, आपसे तो मैं दूर से बोलूँगा सर, आप मत आइए, आप बिल्कुल मत आइएगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे मेरे को 2-4 प्राणी आ जाते हैं शो में कि मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है सर? गौरीशंकर भारद्वाज। क्या बात है, नाम में इतना मधुर नाम है आपका कि क्या ही गए। सर आपका क्या नाम है? प्रवेश पांडे। जी सर, सबसे पहले आप से कर लेता हूँ, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन कैसे देख रहे हैं? मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। क्या बात है। तो जब हम राम मंदिर के बारे में सोचते हैं और एकदम गहराई से विचार करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या था और क्या बना रखा था इन लोगों ने। और अब जब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो मतलब इतनी खुशी है कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता जी। बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें। तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से सोचा है इस तरीके से मैं सेलिब्रेट करूँगा? आप तो अयोध्या में रहेंगे उस टाइम पे? नहीं रहूँगा तो मैं दिल्ली में ही उस टाइम पे। तो दिल्ली में यहाँ हमारा घर है, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्लान बना रखा है कि सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छे से, पूरा दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी को। अच्छा। जिस तरीके से दिवाली पे लोग दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, उसी तरीके से हमने पूरा मंदिर में प्रोग्राम बना रखा है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, तो लेकिन सर एक सरकार भी सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार ये सिर्फ प्रचार का मुद्दा बना रखा है। नहीं, मोदी सरकार के प्रचार का मुद्दा तो उनको बनाना ही चाहिए। जब अगर आप देखें भाजपा की जर्नी राम मंदिर से ही शुरू हुई है और राम मंदिर की वजह से ही वो आज इतनी ऊंचाइयों पे आई है। तो अगर वो इसका प्रचार कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्यों, अगर मैं बात करूं काम को लेके, तो कोई और काम नहीं किया मोदी सरकार ने? क्या बाकी काम को लेके वो ऊपर आ सकते, सिर्फ राम मंदिर का काम के ऊपर आई है? नहीं, काम तो देखो बहुत सारे किए हैं उन्होंने, मोदी सरकार ने। अगर हम काम गिनाएंगे तो हमसे ज़्यादा आपको पता होगा, सड़कों का निर्माण हो चाहे और रेलवे के में काम हो, तो काम तो बहुत सारे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, यहाँ आपको काम के नाम पे कम वोट मिलेगा और धर्म के नाम पे ज़्यादा वोट मिलेगा। अच्छा। तो लोग जो है वो काम को याद नहीं रखते, काम तो होते रहते हैं। अब कोई काम अगर 5 साल पहले किया है तो वो आज जनता को याद नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे वोट मिलता है हिंदुस्तान में और मोदी सरकार वही आजमा रही है? अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखें और भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं या जितने भी समाचार चैनल हैं, सब जो है धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे ही वोट की बात होती है। अगर टिकट देना है वो भी धर्म के नाम पे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है वो भी धर्म के नाम पे हो रहा है, जाति के नाम पे हो रहा है। तो पूरी राजनीति जो है, काम तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो यही चीज़ आगे रहेगी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। आपसे तो सर फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कि आप चले जाइए। मैं आपसे क्या नहीं सर, नहीं मैं, अच्छा इधर से नया कह रहा मोदी मेरा बाप है, ये देखिए। अरे सर कुछ तो थोड़ा तो शब्दों पे कायम कीजिए। जी सर, कैसे देख रहे हैं 22 जनवरी को, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हाँ भाई, बहुत खुशी का दिन है। भाई ये है कि हमारा इतना सौभाग्य है कि हमारे इस जन्म में हमारे सामने राम का मंदिर बना, बस ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, तो किस तरीके से मनाएंगे, सेलिब्रेट किस तरीके से करेंगे? जिसे खुशी से करेंगे, जैसे दिवाली मनाते हैं त्योहार, और कोई हमारे घर पे कोई प्रोग्राम होता है शादी ब्याह का, उससे बढ़कर मनाएंगे हम। अच्छा, हाँ जी। तो आप जाएंगे? हाँ जी, मैं ऐसा है कि अभी इतनी भीड़ भाड़ में मेरी उम्र के हिसाब से मैं नहीं जाऊंगा। मैं 3 बार कार सेवा में जा चुका हूँ। लेकिन सरकार पे ये भी आरोप लग रहा है कि सरकार कौन होती है बोलने वाली कि आप आएंगे आप नहीं आएंगे? सरकार नहीं बोल रही है, ये गलत है। वो वहीं का जो ट्रस्ट है, मंदिर का संचालन है, वो निमंत्रण दे रहे हैं। वो बीजेपी निमंत्रण नहीं दे रही है, ये आप किसने बोल दिया? और अगर मैं प्रचार की बात करूं, जैसे उनसे मैंने भी यही सवाल किया कि बीजेपी सरकार प्रचार कर रही है, तो ये आपको लग रहा है कि हाँ वो सिर्फ प्रचार, अपना पार्टी बनाने के लिए प्रचार कर रही है? नहीं, एक बात है कि बीजेपी ने ये प्रचार तो वो भी कर रहे थे कि भाई हमने जब हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम सरकार आएगी हमारी तो उस टाइम पे 370 की धारा हटाएंगे, वो उसने हटाई है। उसका ये भी था कि हम राम मंदिर का जो ये मसला है उसको हल करेंगे, वो भी उसने हल किया।
तो वो ये कह सकते कि भाई आज 500 550 साल पहले का जो मसला था वो हमने हल करके दिखा दिया 9 साल में। तो उसमें वो प्रचार क्या बात आ गई? वो प्रचार थोड़ी है, वो तो बात है कि जो हमने बोला वो किया। अच्छा, तो ऐसे तो मोदी जी ने काफी वादे किए थे, वो हो गए पूरे? कौन सा वादा किया था, कौन सा नहीं सर पूरा सबसे किया? पहले एक ही 15 लाख आ गया अकाउंट में। हाँ जी, 15 लाख आ गया अकाउंट में। 15 लाख रुपया तो कब का आ गया है? सच में? सच। यहाँ जितने खड़े हैं किसी के और क्या है 15 लाख अकाउंट में? मोदी जी ने किसी का ट्रांसफर? सर आपके तो मुझे 1500 करोड़ भी आ गए होंगे, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। आप क्या है सर 15 लाख अकाउंट में? आपके भी आ गए सर, आप क्या गए? सब क्या आ गए? बहुत बढ़िया। इधर से यूथ बोले, इधर आइए, आइए आप देख यूथ, आप बोल कैसे आया मैं बताऊं? कैसे आया? हाँ, वो ऐसे पैसे आया है। पहले यही जानना कि कैसे आया। हाँ, जितना ये विकास हुआ है पब्लिक के लिए, वो 15 लाख से भी ज्यादा बड़ा विकास हुआ है। और ये यहाँ पे, और जहाँ पे आप खड़े हो, मंदिर आ गया, सब कुछ आ गया। अच्छा, ये कह रहे हैं मंदिर आ गया, सब कुछ आ गया। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात सवाल करना चाहूंगा, अगर मंदिर आ गया, सब कुछ आ गया है, तो बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी मंदिर आने पे? खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। कैसे? कैसे का जवाब? इधर आके, इधर आके। आप तो सर चले ही जाइए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप चले ही जाइए। भाई क्यों नहीं होगी बेरोजगारी खत्म? कैसे खत्म होगी? मंदिर से कंस्ट्रक्शन का काम मिला, मटेरियल चला, वहाँ बंदे आएंगे घूमने वाले, बाहर टूरिस्ट बंदे आएंगे, आगे भाई पटरियां ठेलियां सब चीज चलेंगी, एक सर्कल घूमेगा। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर एक मिनट सर, एक छोटी सी बात, अगर मान लीजिए ये शख्स अगर बीटेक करके आए हैं तो ये ठेला थोड़ी लगाने जाएंगे वहाँ? भाई उस लेवल पे पहुंचो ना, उस लेवल बिजनेस करो। फिर मेरी 21 साल की उम्र है भाई, मैंने अपना बिजनेस खुद का कर रखा है। मैं रियलिटी कहता हूँ, मैंने खुद का बिजनेस कर रखा है, वो भी सदर बाजार सेंट्रल में कर रखा है, होलसेल का बिजनेस। मेरी फैमिली ने मेरे को सिर्फ स्टडी का सपोर्ट करा है, बाकी मैंने खुद करा है जो कुछ करा है। और आज भाई मैं बहुत बड़ी होलसेल की शॉप लेके बैठा हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ऐसे यूथ अगर आगे बढ़ता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार, इनकी सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, सुन लिया? 15 लोग समझ नहीं आई हमको क्या क्या है। भाई इनकी परेशानी मुझे परेशानी लग रही है, बाकी सब तो मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं है, वो है अपना केजरीवाल का चेला। अच्छा, हाँ, वो एक के बजे फ्री मिलती है, वो इसी वजह से। ये केजरीवाल के और क्या है, एक के बजे फ्री मिली है। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, आप ठीक है, खड़े रहिए, दायरे में खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, दायरे में रहिए। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप जा सकते हैं। अब आपकी, जी सर बिल्कुल, कहिए क्या नाम है? अरविंद फ्रॉम राजस्थान, जोधपुर। अच्छा, तो सर कैसे, पहले सबसे पहले यही सवाल, 22 तारीख को कैसे देख रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि देश में राम मंदिर बन गया है, मगर यह शुद्ध रूप से धार्मिक अनुष्ठान है, इसको राजनीतिक इवेंट नहीं बनाना चाहिए। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर शंकराचार्य के हाथों होगी तो जनता में थोड़ी श्रद्धा और आस्था और ज्यादा आप मान रहे हैं कि ये राजनीति पॉलिटिक्स हो रही है? तो और क्या भाई, आज नरेंद्र मोदी ठीक है उनके कार्यकाल में बना, मगर जो प्राण प्रतिष्ठा, देखो मैं एक सबसे बड़ी बात तो है कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? जब एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह सिर्फ एक पत्थर का पुतला होती है, मगर जब कोई सक्षम और योग्य व्यक्ति अपने तपोबल से, विधि विधान से अगर उसमें प्राण प्रविष्ट करता है तो वही मूर्ति सजीव होके चमत्कारिक हो जाती है, चमत्कारिक हो जाती है। और फिर उस मूर्ति में लोगों की श्रद्धा और आस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सभी हिंदू भाइयों को यह विचार करना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी में इतना तपोबल है, क्या वो इतना सक्षम और योग्य है कि वो पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं? अगर मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों से अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये बहुत खुशी होगी और लोगों में कह रहे हैं आ रहे हैं, आप कह रहे हैं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वो करें। सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है, क्या नाम है आपका? अनु पाठक। कहाँ से? मैं यहीं दिल्ली से हूँ, लोकल दिल्ली से, यूपी से हूँ, ऐसे गोरखपुर से। ठीक है, एक सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है, जो पद पे दायरा रखता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो देखिए मैं बताता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा के समय आपको पता है कि 4000 वीवीआईपी और पुजारियों को भी बुलाया गया वहाँ पे, और बड़े बड़े मठाधीश्वर भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग पूजा एक मतलब हज़ारों लोगों को बैठा के एक पूजा नहीं की जा सकती। वो अलग अलग जो प्रक्रिया है उनकी, वो वहाँ बैठ के वो लोग पूजा संलिप्त रहेंगे। परंतु एक व्यक्ति जिसका जो शिलान्यास जो करता है, जिसने किया है, वो व्यक्ति उसका वहाँ पे जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो भी व्यक्ति रहेगा, क्योंकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। आप देख सकते हैं जिनके समय में राम मंदिर बन रहा है, पहली बार।
ठीक है, इतने सालों से बहुत सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, लेकिन ऐसा नहीं है जो आपकी कहने वाली बात है। वो जरूर शंकराचार्य भी हैं, बहुत सारे उनसे भी बड़े मठाधीश्वर लोग हैं, और जगत गुरु रामाचार्य जी हैं, जिनकी वजह से ही राम मंदिर बना है, ठीक है। लेकिन वो भी रहेंगे, परंतु हमारे घर में भी जब पूजा होती है तो पंडित जी पूजा करवाते हैं, करने वाला तो घर का होता है। यजमान है मोदी जी, यजमान ही तो करेगा। भारत के जो प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के जो एक मतलब एक जिस पर आपको ये नहीं लग रहा कि एक मिनट आपको ये नहीं लग रहा कि राष्ट्रपति अगर करे तो ज्यादा अच्छा? कौन कर सकता है? हाँ, श्योरली हो सकता है, राष्ट्रपति को भी कर सकता है, ये भी वो सर्वोच्च व्यक्ति है, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति तो राष्ट्रपति है। उसके बाद हाँ, मंदिर ट्रस्ट ने जिसको मंदिर ट्रस्ट का अधिकार है ना, किससे करवाएंगे प्राण प्रतिष्ठा? राष्ट्रपति से कराएं, प्रधानमंत्री से कराएं, या किसी आम आदमी से कराएं, वो तो उनका अधिकार है। तो जो उन्होंने डिसाइड किया है सोच समझ के किया होगा। मगर ये सनातन में ये परंपरा रही है कि अगर आप जो कह रहे हैं यजमान का कि वाकई में अगर कोई प्रतिष्ठा करने वाला हवन वेदी में बैठता है तो उसमें जोड़े से बैठा जाता है, यानी पत्नी के साथ ही आप पूजा कर सकते हैं। जब सम्माननीय प्रधानमंत्री की पत्नी मौजूद है तो और वह नहीं आज उनकी ऐसी परिस्थिति है कि भाई वो पत्नी को साथ नहीं रख सकते, तो क्या ये जरूरी है कि फिर भी हिंदू सनातन की वो परंपरा को तोड़ करके फिर भी प्रधानमंत्री के हाथों से करवाई जाए? ये क्या मजबूरी है? देखिए, ये जरूर ये आपकी ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, मैं मान सकता हूँ। और शंकराचार्य भी को भी पता है कि वो शादीशुदा नहीं है, आप जानते हैं। वो तो मैं मानता हूँ वो संत सन्यासी हैं, संत सन्यासियों का आगमन होगा वहाँ पे करीब 20 करोड़ लोगों के पहुँचने की संभावना है, परंतु उतने पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं अयोध्या जाके आ रहा हूँ। मायने रखते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। 20 करोड़ लोग प्लस जाएंगे वहाँ पे। लेकिन मैं अभी जाके आऊँ 22 तारीख को, मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको, वीडियो भी। वहाँ पे सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, और जो 1000 ट्रेनें चलाई गई हैं, आपको पता है 1 महीने से पहले शिवसेना के लोगों ने होटल्स वगैरह बुक किए थे, वो सारे कैंसिल हो गए, आपको पता ही सुना हो। लेकिन लोग बाहर से, अभी मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप इतनी संख्या में आह्वान आए, क्योंकि अभी मंदिर बहुत अंडर डेवलप्ड है और वहाँ पे स्पेसेस बहुत कम है, तो उतने लोग एक साथ आएंगे। 20 करोड़ लोगों की मतलब बहुत बड़ी संख्या हुई, 10 लाख लोग भी वहाँ पहुँच जाए ना तो स्पेसेस भर जाएंगे। परंतु लोग अपने प्राण प्रतिष्ठा की हो रही है, प्रतिष्ठा वो जो अनुष्ठान है वो प्रधानमंत्री उचित है क्या बिना जोड़े के अकेले बैठ के करने के लिए? ये सनातन की हमेशा परंपरा रही है कि ऐसी प्रतिष्ठा अपने घर का मूर्त भी होता है तो पति पत्नी बैठ करके वो अनुष्ठान करते हैं, अकेले नहीं होता है। तो मैंने तो सनातन में हमेशा देखी, आज तक किसी ने अकेले बैठ के नहीं की। जब उनकी पत्नी है तो आवश्यकता क्या है कि ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि वो अकेले बैठ के करते हैं? जब वो नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, अमित शाह करे तो की बात, यही चीज अगर अमित शाह करे तो है नहीं, कोई भी करे, जोड़े से बैठ के करने में क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ जिसको आप पत्नी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ पत्नी उनकी हैं, लेकिन किसी जगह पे आपने पत्नी का उनका वो लिखा नहीं है ना, कहीं नोटिस आपने दिखा होगा कि पत्नी को रखा है साथ। एक परंपरा है सनातन नहीं, जिसके घर में एक लड़का होता है उसकी शादी नहीं होती, आपने नहीं देखी? जिसका बाप होता है माँ नहीं होती, उस बेटी की शादी नहीं होती। होती है सर, प्रतीक माना जा गया। वो कोई शादी करते हैं जब तो पप्पू की शादी नहीं हो रही है ना, ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। राहुल गांधी की जब तो शादी नहीं हो रही उनके कहने। अरे ये जो परिस्थिति बता रहा है, बात यही है। देखिए कहानी कहाँ थी, सवाल क्या था, जवाब कहाँ आ रहा है। देश के लिए ये इसकी कोई मायने नहीं रखता जो आप कह रहे हो ना कि वो अपनी पत्नी को बुलाया जाए। ये एक देश के लिए, ये देश के लिए है, वो ये घर की कोई खेती नहीं, वो देश के लिए कर रहा है, इसमें कोई नो प्रॉब्लम। तो देश का प्रतिनिधित्व तो शंकराचार्य भी तो कर सकते हैं। आपकी बात जो भी सहमत है वो तो जनता जवाब देगी, कमेंट में अपना बता देगी। इन्होंने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। आपकी तरफ से बोला कि शंकराचार्य जी करे हैं, तो आपकी तरफ से ज्यादा वो रहेगा। देखिए सबकी बात है, 4 मुंह रहेंगी, 4 बातें रहेंगी, इसलिए आपके लिए शो लेकर आते हैं हम, ताकि आप कह सके खुल के। आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। सबसे पहले खुशी कितनी है? खुशी बहुत है। दिवाली है दूसरी, पूरी दिवाली। इससे पहले दिवाली नहीं बनती? नहीं, अब दिवाली 22 जनवरी को ही बनेगी। अब दिवाली 22 जनवरी को ही दिवाली बनेगी। बड़ी दिवाली है ये 500 सालों में पहले ऐसी दिवाली बनाई जाएगी, जो भव्य दिवाली होगी। जिन्होंने नहीं भी मनाई होगी वो भी मनाएंगे। आजकल मैं ये देख रहा हूँ यूथ हमारे इस चीज़ों में बहुत आगे हो गया है, बहुत आगे हो गया है, और होना भी चाहिए इन चीज़ों में। पॉलिटिक्स में भी काफ़ी आगे होना चाहिए, भगवान के काम में तो सब कुछ आगे होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही सवाल भी उठ रहा है, सवाल भी यही उठ रहा है ना कि बीजेपी सरकार भगवान को ही मुद्दा बना के वो कर रहे हैं राजनीति। 500 सालों से ये मुद्दा आज का थोड़ी मुद्दा है। हम प्रचार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार प्रचार कर रही है। मैं कहता हूँ जिसने काम किया है, आपने काम किया है, तो मैं आपका नाम लूंगा ना, आपका नाम तो लेंगे ही ना। पहले कांग्रेस बोलती थी मंदिर वही, बीजेपी वाले बोलते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी तो तुमको दिक्कत हो रही है।
अच्छा, तारीख बता दी ना, तब तुमको दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या, वो पहुंचने के लिए वो सोच रहे हैं कैसे पहुंचे, इनविटेशन कैसे मिले उनको। दर्द है लेकिन मुंह से नहीं बोल पा रहे वो दर्द किस चीज का है। बीजेपी को मंदिर के लिए सबसे सुटेबल है, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले उसी ने उसके लिए कार सेवा किसने की, दिक्कत सनातन संघ धर्म ने। मेन पॉइंट ये है, कांग्रेस को दिक्कत ही सनातन धर्म से है। कांग्रेस को दिक्कत सनातन धर्म से ही है, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। तो मंदिर बन रहा है तो दिक्कत है, योगी सीएम बन रहे हैं तो दिक्कत है, मोदी जी से चला रहे हैं तो दिक्कत है। आप लोगों से जाते थे एक सवाल करना चाहूँगा लास्ट, कि अगर मैं 3-4 का नाम लूँ, 3-4 में से अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अमित शाह? अभी आप खुद ही वही कह रहा हूँ, आप अपनी बातों में खुश कंफ्यूज होंगे। अमित शाह, मोदी या योगी? योगी इज द बेस्ट। पलट गया जवाब, पलट गया जवाब, पलट गया जवाब खुद का। नहीं तो दो उन्होंने कहा था सवाल सुन लेना चाहिए पहले, इसलिए बोला सवाल सुन लेना चाहिए। कार्यशैली एक ही है, दोनों के काम करने के तरीके एक ही है। योगी जी के आने के बाद लोग कहेंगे मोदी जी योगी से अच्छे थे। अच्छा, लेकिन मोदी जी से, मोदी जी योगी से अच्छे थे, क्यों? जो योगी जी का बुलडोजर वाला कार्यक्रम वो पूरे भारतवर्ष में चलेगा तो उनका जलवायु अलग होगा। फिर लोग सोचेंगे मोदी जी से अच्छे, तो मोदी जी बहुत अच्छे थे, योगी जी तो उनसे ही बुरे आ गए। चलिए, और आप? वही योगी मोदी दोनों की कार्यशैली एक जैसी है। फर्स्ट मोदी, पहले मोदी, पहले मोदी, पहले मोदी, योगी जी को सीखने की थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ी सी। और योगी इज द बेस्ट, योगी से ऊपर कोई नहीं है। सीखने की जरूरत, जो बंदा उत्तर प्रदेश चला सकता है वो पूरा भारत भी चला सकता है। और उसके बाद अमित शाह एक चेहरा है, बट योगी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, मैं ये कहूँगा। वो कह रहे हैं अमित शाह की बस की नहीं है। अमित शाह के बस की नहीं है देश नहीं कह सकते। योगी तो गुड है, योगी प्रधानमंत्री वहाँ। अमित शाह प्रशासक अच्छे हैं, वो राजनीति में बहुत अच्छे हैं, वो आइडियाज ला सकते हैं कैसे सरकार बनानी है, कैसे किस तरीके से पार्टी को संचालन करना है। रामायण में भी हमने देखा है, अभी सुना भी है, और आजकल को काफ़ी जनरेशन, यूथ जनरेशन भी उस पर कमेंट भी कर रही है कि जो सन्यासी होता है उससे बड़ा कोई अच्छा शासक होता नहीं। तो योगी जी भी एक सन्यासी जीवन जी रहे हैं और मोदी जी भी एक सन्यासी जीवन जी रहे हैं, तो योगी इज़ द बेस्ट, सबसे बेस्ट। अभी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी कल से 4 बजे फिर से, और फिर से ये कल एक नया मुद्दा लेकर आएंगे और बहुत ही अलग लेकर आएंगे, जिसमें बात करने में कल बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि अभी आप लोगों से बात करते करते वो मुद्दा दिमाग में चल गया कि अगर हम इस मुद्दे पे बात करें तो काफ़ी लोग बोलेंगे भी और काफ़ी लोग जवाब भी देना पसंद करेंगे। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, देख ही सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से लोगों में खुशी है कि 22 जनवरी को भैया राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कुछ लोगों ने बोला कि भैया हम खुश नहीं हैं, कुछ ने बोला भैया हम बहुत खुश हैं। कहा है कि भैया पहली दिवाली यही बनेगी। अब 22 जनवरी को लिख लीजिए डेट, आने वाले हर साल में 22 जनवरी को ही दिवाली बनाई जाएगी, काफ़ी लोगों ने ये कहा है। आप लोगों से कल मिलेंगे फिर से 4 बजे सीपी में ही, तब तक के लिए देखते रहे भोकाल है, क्योंकि शर्मा जी है तो भोकाल है और भोकाल है तो शर्मा जी है।